मनुष्य जैन कब बनता है? मान लो जैन परिवार में उसने जन्म लिया है तो भी, और नहीं लिया है तो भी। तो परिवार में अगर जन्म लिया है तो बीजारोपण तो प्रारंभ से हो जाता है। जैसे जब कोई आत्मा माँ के गर्भ में आई है तो वहां से महापुराण ग्रंथ में और अन्य शावकाचारों में लिखा है कि ऐसी लगभग कुछ क्रियाएं होती है, कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिन अनुष्ठानों से उस पर जैनत्व के संस्कार डाले जाते हैं। लगभग 5 अनुष्ठान गर्भ काल में होते हैं। उसके बाद फिर और अनुष्ठान होते हैं उसके जन्म के उपरांत। जब उसको पहली बार मंदिर लाते हैं तब गुरु के श्रीमुख से, अथवा कोई त्यागी व्रती के श्रीमुख से, अथवा कोई विद्वान के श्रीमुख से, अथवा कोई कोई बुजुर्ग है उनके श्रीमुख से। राजमार्ग तो ये है कि साधु के मुख से या माता जी के मुख से उसके कान में नमोकार सुनाया जाता है। और अगर बेटी है तो बाएं कान से, बेटा है तो दाहिने कान से, और दोनों कान से सुना दो तो सोने में सुगंध वाली बात हो गई। और फिर उसको आशीर्वाद देते हैं। ये क्रिया हमने ज्ञानमती माता जी के, पूज्य गणनी माता जी के सानिध्य में देखी। और ऐसे गुरुजनों के पास ये कार्य होते हैं कि यहाँ से जैन संस्कार की शुरुआत गर्भ से हुई। अब जन्म के उपरांत उसको गुरु के पास जाकर के ये मंत्र सुनाया और उसको कुछ उद्बोधन दिया। कुछ तो जाती है बात अंदर। तो जैन कब बनता? फिर 8 वर्ष की आयु होती है बच्चे की, गर्भ से 8 वर्ष है। गर्भ से 8 वर्ष की जब आयु होती है तब उसको मोजी बंधन एक संस्कार होता है, उपनयन संस्कार कहते हैं उसको। और इसमें संकल्पित होना पड़ता है कि हम जीवन भर मदिरा पान नहीं करेंगे, मांस नहीं लेंगे, मधु नहीं लेंगे, 5 उदुम्बर फलों का सेवन नहीं करेंगे। जब ये 8 संकल्प लेता है तब अष्टमूल गुणधारी बन जाता है। 8 वर्ष की आयु जब होती है तब, और जीवन भर के होते हैं ये नियम। तो ये भी जैनत्व के संस्कार है। और फिर उसके हाथ से अभिषेक कराया जाता है और अन्य भी धार्मिक अनुष्ठान कराया जाता है, तब वो पूरा जैन होता है। उसके बाद सम्यक्त का भी पात्र होता है, अणुव्रत का भी पात्र हो जाता है 8 वर्ष में। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो महाव्रत तक के पात्र हो जाते हैं, जिनसे नाचार्य कुनकुंद आचार्य विषय के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत छोटी वय में, बाल्यावस्था में ही संन्यास अंगीकार कर लिया था। तो ये महत्व की बातें थी।